नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की ऐसी सब्जी जिसे खाकर आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। और ये पालक की सब्जी कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और कुछ झंझट भी नहीं है इस सब्जी को बनाने में। तो इस हेल्दी और टेस्टी पालक की सब्जी को घर पर जरूर बनाएं। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक को अच्छे से धोकर, पोंछकर और इसके डंठल निकालकर इसे काट लिया है। तो पालक तो हमारी कट गई है। अब हम बना लेते हैं सब्जी। पालक की सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे थोड़ी सी हींग और दोनों चीजों को हल्का सा तड़का लेते हैं। तो दोनों चीजें हमारी बढ़िया से तड़क गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। तो इस प्रकार से हम इसमें लहसुन डाल देते हैं और थोड़ा सा लहसुन हम तड़के के लिए बचा लेते हैं और लहसुन को भी हम हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। तो लहसुन हमारा जैसे ही हल्का सा सॉटे हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज को। तो एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब प्याज को हम मीडियम आंच पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज हमारी हल्की गोल्डन कलर में आ गई है, बढ़िया से पक गई है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक, साथ में ही डाल देते हैं बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च को और इनको भी साथ में ही 1 मिनट तक सॉटे कर लेती हैं। तो 1 मिनट हमारे हो गए हैं, बढ़िया सी सारी चीजें पक गई हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर। अब हम मटर को मिक्स कर देते हैं। तो अभी तो ताजी मटर का सीजन चल रहा है, तो मटर किसी भी चीज में डाले टेस्ट दुगना बढ़ा देती है। अब हम कढ़ाई को ढककर मटर को 50 से 60% तक पका लेते हैं। मटर को ढककर पकाने से मटर का कलर चेंज नहीं होता है, एकदम हरी हरी मटर और ये बढ़िया से जल्दी पक भी जाती है। तो 3 मिनट बाद हमें ढक्कन हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं मटर का कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये हल्की सी पक गई है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे, गैस को हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से सब्जी हमारी एकदम क्रीमी सी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो बेसन को अलग से रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं। अब इसे हम बिल्कुल स्लो आंच में 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। बेसन डालने से पालक की सब्जी में अलग ही स्वाद आ जाता है। तो हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इस प्रकार से चलाते हुए हमने अच्छे से बेसन को पका लिया है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए टमाटर। तो हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था। तो टमाटर डाले हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो आपको याद रखना है कि पालक हल्की सी नमकीनी होती है, तो इसमें उसके अनुसार नमक डालें। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम मीडियम आंच पर 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेते हैं। तो इस प्रकार से चलाते हुए हमें 1 मिनट हो गए हैं। तो टमाटर हमारे हल्के से गल गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सारी चीजों को बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मसाले को हमने बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं जिससे हमारा मसाला जलेगा नहीं और इसे भी इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं, जिससे हमारे मसाले भी पक जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। तो हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे पालक को। तो सारी पालक को हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो पालक को आधी आधी करके डालें। अगर आपकी कढ़ाई भर जाती है तो इस प्रकार से हमने आधी पालक इसमें डाल दी है। अब हम मसालों में इसे मिक्स कर देते हैं। जैसे ही पालक हल्की सी पकने लगती है तो ये सिकुड़ने लगती है और एकदम कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसे मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पालक को मिक्स करते करते पालक बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। तो
तो अब हम बाकी बचे पालक को भी इसी में डाल देते हैं और इसको भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। तो सारी पालक को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम मसाले के साथ पालक को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। तो पालक को हमें ऐसे ही 2 मिनट तक भूनने के बाद पालक हमारी सिकुड़कर थोड़ी सी हो गई है। अब हम पालक को ढककर 1 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं। तो हमारे 1 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाते हैं हम और आप देख सकते हैं पालक को ढककर पकाने से पालक ने इतना सारा पानी छोड़ दिया है। पालक में ही बहुत सारा पानी होता है। अगर आपको ड्राई पालक की सब्जी खानी हो तो आप इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लें, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ तो मैं डाल देती हूँ उसमें आधे कप के करीब पानी। पानी डालने के बाद अब हम सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और हमने इसमें बेसन डाला है तो एकदम हमारी थिकनेस वाली सब्जी बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं। तो 4 मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पालक की सब्जी बढ़िया सी पककर तैयार हो गई है और एकदम देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। आप चाहें तो इसी कढ़ाई में तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे सर्विंग बाउल में निकालकर फिर तड़का लगाऊंगी। तो पालक की सब्जी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें लगा देते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हमने गैस पर तड़का पैन रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर घी का यूज भी कर सकते हैं। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया तो अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा, बचे हुए लहसुन और लहसुन को हम इस प्रकार से आधे 1 मिनट तक भून लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्च और इसे भी आधे 1 मिनट तक भून लेते हैं। इसे आधे मिनट भूनने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं और लगा देते हैं तड़का। तो तड़के को डाल देते हैं इसके ऊपर। तो इस प्रकार से सारे तड़के को इसके ऊपर डाल देते हैं। तो तड़का इसमें लग गया है तो हमारी एकदम मज़ेदार पालक की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो इस पालक की सब्जी को आप लोग एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।